दोस्तों स्वागत है आप लोग का अफसर सर्कल में। हम लोग नए करंट अफेयर्स जो एडिटोरियल आया है उसके सीरीज को बढ़ा रहे थे आगे। इसमें नया नया जो पोर्शन जोड़ा गया है वार्षिकांक में वो हम आप लोग को वीडियो के माध्यम से डिस्क्रिप्टिव टाइप में बता रहे थे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं है क्योंकि एक क्वेश्चन में यहाँ तीन तीन क्वेश्चन छुपा होता था। इसको पढ़ने के बाद आपको ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे जो कि बहुत आपके लिए क्या होगा, अगले आने वाले बीपीएससी और बिहार पुलिस के एग्जाम के लिए फ़ायदेमंद होगा। तो ये अभी जो नया वार्षिकांक आया है कल परसों, उसमें सितंबर और अगस्त महीने का जो है पूरा ऐड किया गया है करंट को, जो पुराने 6 महीने वाले में नहीं था। तो इसी को हम क्या करेंगे, आज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो में आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पर हर प्रकार का टेस्ट आयोजित किया जाता है। चलिए, अब आपके स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा, ठीक है, सितंबर 2023। ठीक है, तो सितंबर 2023 का जो है जो क्वेश्चन है इसी को हम लोग करेंगे। ठीक है, देखिए पहला है कि 1 सितंबर 2023 से केंद्र सरकार ने जीएसटी बिल में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लाया है। तो मेरा बिल कौन सा योजना है? मेरा बिल मेरा अधिकार योजना किसके लिए लाया गया? जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए। कब से? 1 सितंबर 2023 से। ये जितना पोर्शन हम बता रहे हैं सबको याद रखना है। ये ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो एक चीज़ कराएंगे कि मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जीएसटी बिल से, बाकी तो ये छूट जाएगा 1 सितंबर 2023 और केंद्र सरकार। ठीक है, समझ रहे हैं ना। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपया की खरीदारी करके और 1 करोड़ रुपया तक के कैश प्राइस जीतने का मौका दिया गया है लोगों को, ताकि 200 रुपया का खरीदारी कीजिएगा, जीएसटी उस पर दीजिएगा और उससे हो सकता है आपका लॉटरी लगे तो 1 करोड़ रुपया तक का आपको क्या मिल सकता है? प्राइज मिल सकता है। ठीक है, कितना अच्छा क्वेश्चन था कि 1 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार ने जीएसटी बिलों में वृद्धि के लिए मेरा बिल मेरा अधिकार योजना लाया है। इस योजना के जरिए सिर्फ 200 रुपया की खरीदारी करके 1 करोड़ रुपये तक का प्राइज जीत सकते हैं। हरियाणा इसको लागू किया, ध्यान रखिएगा अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने, कौन से विभाग ने? सार्वजनिक उद्यम विभाग ने राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न का दर्जा दिया। तो आप बताइएगा कमेंट में कि नवरत्न की संख्या कितना है और महारत्न की संख्या कितना है, और ये इसका दर्जा कौन देता है? तो उद्यम विभाग देता है, सार्वजनिक उद्यम विभाग देता है। और ये राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स आरसीएफ को नवरत्न का दर्जा मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 3 नंबर जो है कि सार्वजनिक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने, सार्वजनिक पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने दिल्ली में, नई दिल्ली में एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम 2.0 की शुरुआत की है। ये क्वेश्चन हम पहले भी आप लोग को बताए हैं, डेली करंट अफेयर्स में बताया है कि एडॉप्ट ए हेरिटेज प्रोग्राम जो है 2017 में शुरू हुआ था। अभी इसका दूसरा वर्जन 2023 में लाया गया है। ठीक है, सितंबर महीने में। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा, इसके तहत क्या किया जाता है? तो इसके तहत जो है इसका भारतीय संस्कृति धरोहर जो भी है, लाल किला, जितना जितना पुरानी चीज़ें हैं, ठीक है, कुतुब मीनार, सब चीज़, उस सबको, इंडिया गेट, सबको क्या करना है कि प्राइवेट लोगों को दे देना है। ठीक है, वो इसका संरक्षण करेंगे। ठीक है, इसी के तहत जो है एक इंडिया हेरिटेज ऐप तथा ई परमिशन पोर्टल, ये दोनों लॉन्च किया गया है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया हेरिटेज ऐप या ई परमिशन पोर्टल जो है, ई परमिशन पोर्टल किससे संबंधित है? तो एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम से संबंधित है। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था ये? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में आरबीआई गवर्नर जो है शक्तिकांत दास हैं, इनको जो है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 में A+ रेटिंग दिया गया है। ये ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड कहाँ से जारी होता है? तो यूएसए की जो है ये कार्ड है, यूएसए की बैंक की जारी करती है। ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 जो जारी होता है, इसमें ये यूएसए जारी होता है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023। इसमें A+ रेटिंग दिया गया। पहला स्थान है दुनिया के सभी जो है बैंकों के गवर्नर में, पहला स्थान दिया गया शक्तिकांत दास को, जो आरबीआई के गवर्नर है। अभी क्या नंबर के हैं बताइएगा आप लोग कमेंट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एनसीईआरटी और यूनेस्को, किसने? एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य और कौशल विकास आधारित एक बुक लाया गया जिसका नाम है लेट्स मूव फॉरवर्ड। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो क्वेश्चन ऐसे क्रिएट हो सकता है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड बुक जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो लेट्स मूव फॉरवर्ड जो एनसीईआरटी और यूनेस्को द्वारा, किसके लिए? तो बच्चों के स्वास्थ्य और कौशल विकास को देखते हुए। वर्तमान में केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। इन्होंने नई दिल्ली में इस किताब को लॉन्च किया था। तो हम कुछ भी टेलीग्राम पे क्वेश्चन बना के दे सकते हैं या पूछ सकते हैं, ध्यान रखिएगा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, ठीक है, किताब है, सारा चीज़ इसकी हर एंगल से आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा तमिलनाडु के, एक सेकेंड, हाँ, तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में, कहाँ पे? तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में
ठेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में सागर परिक्रमा का 8वां चरण की शुरुआत की है। तो बताए सागर परिक्रमा कहाँ हुआ? ठेंगापट्टनम फिशिंग हार्बर में। कहाँ पे? तमिलनाडु कन्याकुमारी में पड़ता है। किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा। कैमा चरण था? ये 8वां चरण था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अभी वर्तमान में कौन है अपने? द्रौपदी मुर्मू सेकंड महिला हैं और फर्स्ट आदिवासी महिला है, आज़ाद भारत में जन्मी पहली भारतीय महिला है, ध्यान रखिएगा। ये जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में राज्य स्तरीय जो है सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत की है, ध्यान रखिएगा। सकारात्मक परिवर्तन वर्ष की शुरुआत कहाँ से की गई थी? छत्तीसगढ़ के रायपुर से। कौन? द्रौपदी मुर्मू जी। और ध्यान रखिए, इतना ही चीज रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पर विचार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिससे अध्यक्ष रामनाथ कोविंद जी हैं। इसमें कितने सदस्य? तो टोटल 8 सदस्य। आपको 2 तरह से ये बता चुके हैं हम, डेली करंट अफेयर्स वीडियो में बताए थे और साथ में फटाफट 100 में भी बताए थे। जो लोग फटाफट 100 वीडियो नहीं देखे हैं वो जल्दी से जाके फटाफट 100 देख लीजिएगा। मात्र जो है 50 मिनट पर आपका पूरा 100 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन होगा। और सेकेंड वीडियो जो हम डाले थे आदित्य L1, उसके बाद चंद्रयान 3 और जो परिस्थिति इकोलॉजी में जो नया चीज़ जोड़ा गया है एडुटेरिया में अभी वार्षिकांक में, वो पे पूरा डिस्कस किए थे। पक्का आप वो वीडियो देखेगा तो आपको पता चल जाएगा, जो चीज़ आप नहीं जानते थे वो चीज़ भी उसमें है, ठीक है। आप बहुत वीडियो देखे होंगे चंद्रयान का, आदित्य का, लेकिन उसमें जो दिखेगा वो नया चीज़ आपको मिलेगा, ठीक है, जो एग्जाम की दृष्टि से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि बांग्लादेश में जो 2024 में हो रहा है कौन? महिला T20 विश्व कप। महिला, ये भी क्वेश्चन कराए थे वनडे में। मेरा वनडे वीडियो देखते अगर आप तो सब चीज़ क्लियर रहता। बांग्लादेश में 2024 में होने वाला महिला T20 विश्व कप जो है उसमें कनाडा की एक है डेनियल मैकगोही, ये ट्रांसजेंडर है। ये अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर महिला बनेगी। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, तो डेनियल मैकगोही है। कौन है? डेनियल मैकगोही। कहाँ की है? कनाडा की, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मैच में भाग लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर डेनियल मैकगोही। कहाँ की? कनाडा की। महिला T20 विश्व कप में भाग लेंगे, कहाँ पे? तो बांग्लादेश 2024 में जो होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसरो के अहमदाबाद अनुप्रयोग केंद्र से, इसरो का जो है अहमदाबाद इसरो, ठीक है, स्थापना और इसके अध्यक्ष बताइएगा, चेयरमैन। अहमदाबाद और अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है, इसके मछुआरा की सुरक्षा के लिए, ठीक है, मछली मारते हैं ना समुद्र में लोग, तो मछुआरा, तो उसकी सुरक्षा के लिए एक नाभ मित्र नामक उपकरण बनाया है। तो ऑप्शन ऐसे नहीं देगा, ऑप्शन क्वेश्चन दे देगा नाभ मित्र उपकरण किससे संबंधित है? तो मछुआरा की सुरक्षा से। किसने बनाया है? इसरो ने। इसरो की कौन सी जगह ने? तो अहमदाबाद अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र ने बनाया है, ठीक है। ये विकसित किया गया, जिसका परीक्षण कहाँ पे हुआ? तो केरल के निंदकारा में हुआ, केरल के निंदकारा में। तो हर चीज़ याद रखना है कि इसरो द्वारा नाभ मित्र उपकरण एक बनाया गया है जो मछुआरा की सुरक्षा करेगी। अहमदाबाद अंतरिक्ष केंद्र अनुप्रयोग ने इसको बनाया था, इसरो के अहमदाबाद अनुप्रयोग केंद्र ने नाभ मित्र को, और ये केरल के निंदकीरा में प्रक्षेपित किया गया था, मतलब प्रक्षेपण इसका किया गया पहला बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपुरा सरकार ने ग्रामीण इलाका में महिलाओं के लिए पिंक शौचालय, पिंक बूथ, पिंक पुलिस, अब आ गया पिंक शौचालय। कौन सी सरकार? त्रिपुरा सरकार ने। कहाँ पे? ग्रामीण इलाका में, शहरी इलाका में, ग्रामीण। BPSC से डरिए, ठीक है, सिर्फ पिंक और त्रिपुरा नहीं याद करना है, ये भी याद करना है, पिंक शौचालय त्रिपुरा तो है लेकिन ग्रामीण इलाका में महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय मंत्री जो है पीयूष गोयल ने, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, आप लोग कमेंट कीजिए कौन से मंत्री हैं पीयूष गोयल। कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री सन्मुख सेट्टी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो स्वतंत्र भारत के पहले जो है वित्त मंत्री कौन थे? सन्मुख सेट्टी, और इसका प्रतिमा का अनावरण हाल में कहाँ किया गया? कोयम्बटूर तमिलनाडु। किसने किया है? पीयूष गोयल। ये सभी आपके याद होने चाहिए जवान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, सितंबर अब खत्म हो जाएगा, ठीक है, सितंबर तो कुछ ही दिन का था ना, अभी सितंबर तो अभी चल ही रहा है, इसीलिए थोड़ा सा इसमें था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता। संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता ने कवक के महत्व को उजागर करने के लिए फंगा अभियान, FUNGA, फंगा अभियान की शुरुआत की है। तो कवक के महत्व को देखते हुए फंगा, ये हम फटाफट 100 में कराए हैं, आप लोग बताइएगा, ठीक है, इसको कि पूरा अभियान ये क्या है, ठीक है। कौन क्या है? संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री नई दिल्ली में, पहले ये बताइए मंत्री कौन है, ठीक है, कमेंट कीजिए। ये सब बता चुके हैं ना, केंद्रीय शिक्षा मंत्री या केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री, ये जो है नई दिल्ली में NCERT के 63वें स्थापना दिवस पर NCERT की डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है कि एनसीईआरटी को किसका दर्जा दिया गया था, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, या ऐसे रहेगा क्वेश्चन कि डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा किसे मिला है, तो कहाँ हो जाएगा आंसर इसका, एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी का क्या स्थापना दिवस हाल ही में मनाया गया, 63वां स्थापना दिवस, कहाँ मनाया गया है, नई दिल्ली में। कौन से मंत्री ने घोषणा किया था दर्जा डीम टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा एनसीईआरटी को देने का, तो केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास मंत्री थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का कि असम राज्य के सबसे लंबे नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ है, तो असम में जो है राज्य के सबसे लंबे 2.63 किलोमीटर नीलांचल फ्लाईओवर थे। देखिए अभी हाल ही में नीलांचल फ्लाईओवर का उद्घाटन कहाँ हुआ, असम में। कितना लंबा है, 2.63 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने लघु सिंचाई योजना पर 6ठी जनगणना रिपोर्ट जारी की है। यानी ये जो रिपोर्ट आया है इसको हमको नहीं देखना है, सिर्फ ये देख लेना कि 6ठी रिपोर्ट है, किसने जारी किया है, जल शक्ति मंत्रालय ने किया। जल संसाधन, नदी विकास, गंगा संरक्षण विभाग ने जो जारी किया है लघु सिंचाई योजना पे 6ठी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में क्या देखना है हमको कि ये भी मिलियन भी नहीं देखना है, 21.93 मिलियन देखना ये है कि 94.8% पानी जो है भूजल है, और 1.21 मिलियन मतलब 5.2% जो है पानी है जल पृथ्वी के सतह पे। तो ये मानिए पृथ्वी है, इसके अंदर जो पानी है उसका परसेंटेज 94.8 है, और ऊपर जो है वो 5.2 है। यही आपको याद रखने की चीज़ है। कैमी रिपोर्ट थी 6ठी, कौन दिया था, जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने। लघु सिंचाई पे ये रिपोर्ट थी। तो 94.8 और 5.6 पूछेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त में आते हैं, ठीक है। अगस्त महीना, अब सितंबर का जो भी दिन का था वो खत्म हो गया आपका, लगभग 10 दिन का करंट, 10 दिन 8 दिन का करंट था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगस्त महीने में। अगस्त महीने में गर्दा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है, ठीक है, क्या करना है, समझना। वही क्वेश्चन को रिपीट कर दिया, देख रहे हैं, जल शक्ति मंत्रालय वाला जल शक्ति, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको तो छोड़ देना है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलना है हमें। कानून मंत्री वर्तमान में कौन है, अभी कानून मंत्री जो है किरण रिजिजू को हटा के अर्जुन राम मेघवाल को बनाया गया है। आप लोग बताइएगा इसका संसदीय क्षेत्र कौन सा है। अब देखिए अर्जुन राम मेघवाल जो है कानून मंत्री हैं 25 अगस्त 2023 को, ठीक है, 25 अगस्त 2023 को कहाँ पे, तो नई दिल्ली में, 25 अगस्त 2023 को नई दिल्ली में न्याय सुनिश्चित करने के लिए, न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप, दो गो ऐप, टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप को एकीकृत करने वाला टेली लॉ 2.0 लॉन्च किया है। ये टेली लॉ सबसे पहले लॉन्च किया गया था पिछले किरण रिजिजू के द्वारा, अभी इसका 2.0 लॉन्च किया है अर्जुन राम मेघवाल ने, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अर्जुन राम मेघवाल ने लॉन्च किया है। तो टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप, टेली लॉ 2.0 को लॉन्च किया गया है अर्जुन राम मेघवाल के द्वारा, ठीक है। इसका मुख्य मकसद है कि आम नागरिक जो है वो एकल पंजीकरण और टेली लॉ के एकल प्रवेश के द्वारा कानूनी सलाह, कानूनी सहायता और कानूनी प्रतिनिधित्व तक पहुंच सके ना, हर व्यक्ति को कानून तक पहुंच हो, ठीक है। यही है टेली लॉ और न्याय बंधु ऐप, ठीक है, समझ में आ गया होगा। कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल नई दिल्ली में किए थे लॉन्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड। देखिए हम स्पीड उस जो अभी बिहार पुलिस का जो पिछला सेट नंबर 4 करवाए थे तो बहुत फास्ट करवाए थे, 25 मिनट में मात्र 100 क्वेश्चन करा दिए थे, ठीक है, मात्र 25 मिनट में 100 क्वेश्चन। तो कुछ लोग टेलीग्राम पे बोले थे इतना फास्ट है, बहुत स्लो करा दिया। तो इसलिए कराए थे कि इससे पिछला वाला जो 1 घंटा का वीडियो था तो एक लोग कह रहे थे कि सर थोड़ा सा टाइम कम कीजिए क्योंकि टाइम ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है भाई, हमारी स्पीड ही तो हमारी पहचान है, आइए कभी टेलीग्राम पे मुलाकात कराते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्पीड करेंगे तो आपको समझ कम आएगी, अगर हम स्लो रहेंगे तो आपको समझ ज़्यादा आएगी। तो आपको देखना है क्या करवाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड नामक एक रिपोर्ट जो है पिछले 7 वर्ष में 359 प्रजाति में हुए परिवर्तन के मूल्यांकन के दौरान 40% गिरावट दर्ज की गई। कितना परसेंट? 40%। ये क्वेश्चन यही रहेगा कि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड नामक एक रिपोर्ट के अनुसार जो पिछले 7 वर्ष में 359 प्रजाति में हुए कितने परिवर्तन में कितना परसेंट की गिरावट देखिए, 40%। ये कितनी प्रजाति? 359 प्रजाति पर कितना वर्ष में? 7 वर्ष में। स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड के रिपोर्ट के हिसाब से। और 40 वर्ष में तो दे दिया, 7 वर्ष में तो दे दिया 40%। पिछले 30 वर्ष में 338 प्रजाति के जो पंछियों की संख्या में अध्ययन किया गया जिसमें 60% की गिरावट आई है। तो 2 डाटा आपको याद रखना है। पहला डाटा कि स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट में 7 साल में अगर 359 प्रजाति की अध्ययन किया गया तो 40% उसमें कमी है, 40% क्या है? कमी है। और दूसरा, अगर पिछले 30 वर्ष देखें,
सातवें वर्ष देखे थे 30 वर्ष, 338 प्रजाति का अध्ययन किए तो पता चला कि 60% प्रजातियों की जो है तादाद में गिरावट आई है। 40% 7 वर्ष में और 30 वर्ष में 60%, 359 पहला वाला में, 338 बाद वाला में। रिपोर्ट क्या है? स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पुणे का जो है कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग CME, ठीक है, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ने हाल ही में 5 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यान्वित करने के लिए भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैसरीन बनाया है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्बन नेगेटिव गैरीसन बनाया गया है किसके द्वारा? कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग के द्वारा। किसकी, कहाँ पे है ये? पुणे में है। क्या करेगा ये बना के? तो 5 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र कार्यान्वित करवाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री क्या है? जितेंद्र सिंह, ठीक है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट के दुर्गापुर द्वारा विकसित पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर CSIR, ठीक है, CSIR प्राइमा 8011, ठीक है, प्राइमा 80 ये लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन परफेक्शन प्रयास IAS जो कल टेस्ट लिया है भारत से उसमें भी डाला था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये किसने बनाया है ई ट्रैक्टर? ये जो है CSIR प्राइमा 8011, ये ट्रैक्टर को किसने बनाया है? तो ऑप्शन में यही था, ठीक है, सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट दुर्गापुर, सही आंसर हो जाता है यही। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए जूम आउट कर देते हैं। अगस्त महीना का करंट है, इसीलिए धीरे धीरे पढ़ेंगे क्योंकि यही क्वेश्चन BPSC में छपा हुआ मिलेगा डायरेक्ट। मतलब वहाँ जब जाएंगे BPSC हॉल में बैठेंगे एग्जाम तो कहेंगे अरे यार यही सेम टू सेम उतार दिया। चलिए अब जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने माइक्रोसाइट्स पहल के तहत मिजोरम की राजधानी का पहला आयुष्मान भारत का डिजिटल मिशन माइक्रोसाइट लॉन्च किया। बहुत अच्छा है कि पहला आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABDM है ना, माइक्रोसाइट लॉन्च किया गया। कहाँ? तो मिजोरम की राजधानी में। मिजोरम की राजधानी कमेंट कीजिए आप लोग, ठीक है। और ये जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा माइक्रोसाइट पहल के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में इंदौर ने शीर्ष स्थान फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। तो पूछने की बात ही नहीं था। अब ये है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो केंद्रीय वायु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जारी करता है। ये 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाला पहला रैंक किसका? इंदौर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 15 अगस्त 2023 को भारत का 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। कितने? 2023 वाला 77वां था, अब 24 में 78वां होगा, ठीक है। इसका थीम क्या था? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम, नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। थीम क्या था 77वां स्वतंत्रता दिवस का? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। 50 में कराए थे, 100 में कराए थे ना, फटाफट 100 में कराए थे क्वेश्चन को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आज़ादी के अमृत महोत्सव के तत्वाधान में केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम रूपाला ने गुजरात में बांझपन शिविर के साथ साथ एक हेल्प, ठीक है, हेल्प कार्यक्रम का अनावरण किया है। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना। कौन कौन चीज़? तो वर्तमान में आज़ादी के अमृत महोत्सव जो मनाया जा रहा है उसी के तहत केंद्रीय पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं पुरुषोत्तम रूपाला, वो गुजरात में बांझपन शिविर के साथ साथ, ठीक है, ये हेल्प कार्यक्रम को लॉन्च किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से, क्या तारीख को? 9 अगस्त को केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है कि केंद्र सरकार से आधिकारिक तौर पर राज्य का नाम बदलने की बात किया। केरल का नाम करके क्या कहे? केरलम करेगा, केरलम। बाबा नाम केवलम, ठीक है, एक केवलम भी वहाँ है। तो ये किस तारीख को? 9 अगस्त को। कौन विधानसभा? केरल विधानसभा ने क्या कह रहा है? केरल से बदल क्या करना है? केरलम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या RBI के वर्तमान में गवर्नर? तो भारतीय RBI के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास है। नहीं, एकीकृत वेब पोर्टल, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है। एकीकृत वेब पोर्टल लवारिस जमा, ठीक है, लवारिस जमा जो दिया गया है ये लॉन्च किया गया है। सूचना तक पहुंच का प्रवेश द्वार ये होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ताकि लोगों को उसके है विभिन्न बैंक में उनकी लवारिस जमा और खाते की खोजने में मदद करेगा। बहुत सारा लोग हैं जिसका खाता उसको पता ही नहीं खाता में कितने रुपये खाता है भी कि नहीं, ऐसे लवारिस खाता को खोज के बताएगा कि भाई तुम्हारे बाबा जो मर गए उनके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया था, अरे यार
ठीक है, पोताखोर से। तो इस प्रकार के लवारिस खातों की जो है पहचान करनी है, ठीक है। शक्तिकांत दास एकीकृत वेब पोर्टल UDGAM जो है ये निकाल रहे हैं, लंच किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? ओम बिरला, ओम बिरला है, ठीक है। ये उदयपुर में, कहाँ पे? उदयपुर में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारतीय क्षेत्र सम्मेलन का आयोजन किया रहा था। तो क्वेश्चन आ जाएगा, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 9वें भारत क्षेत्र सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो उदयपुर में। किसने किया? ओम बिरला। ओम बिरला कौन है? लोकसभा अध्यक्ष। 6वें नंबर के हैं, कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कैबिनेट ने सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल पर, ठीक है, 10,000 ई बस द्वारा सिटी बस संचालन बढ़ावा देने के लिए PM ई बस सेवा की मंजूरी दी है। देखिए PM ई बस सेवा क्या है? PM ई बस सेवा क्या है? तो ये PP मॉडल पे, प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, हाँ ठीक है, PPP मॉडल पर 10,000 बस जो है उसको सिटी बस, मतलब कि 10,000 बस लाके और ई बस द्वारा, ई बस होगा, तेल उल पे नहीं चलेगा, इलेक्ट्रिक है, और सिटी बस संचालन करवाएगा। ये PM ई बस योजना यही है। गोवा मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ठीक है, IVF, गोवा मुफ्त इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य बना है। फटाफट में भी था 100 में कि भारत का पहला राज्य बताइए जो IVF जो है, IVF इलाज करने वाला भारत का पहला राज्य, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य गोवा, ठीक है। फ्री IVF सुविधा के लिए वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है अभी? प्रमोद सावंत। उन्होंने गोवा मेडिकल कॉलेज, ठीक है, और बम्बोलील की में जो है सहायक प्रजनन तकनीकी और अंतर्गर्भाशयी गर्भाधान के साथ बहुत सारी सुविधा का शुरुआत करवाया था। तो ये तो आपको मेन चीज़ याद रखना है, ये चीज़, ठीक है, ये चीज़ याद रखना है, ठीक, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लड वॉच मोबाइल ऐप जो है कौन लाएगा? तो केंद्रीय जल आयोग लाएगा। फ्लड को जो रोकना है, बाढ़ को, इसीलिए इसकी इलाका क्या है? फ्लड वॉच मोबाइल ऐप का मतलब कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में लोगों को 7 दिन तक जो है वास्तविक समय जो होगा बाढ़ आने की उसकी जानकारी दे देगा। यानी बाढ़ आने वाला है 7 तारीख को, तो इसको 1 तारीख को ही पता चल जाएगा भैया बाढ़ आएगा, ठीक है। तो सभी लोग अपने सामान को और अपने आप को बचाने की पूर्णतः प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रोसेंस प्राइवेट लिमिटेड RPPL ने चेन्नई में 3.5 किलोमीटर नाइट स्ट्रीट सर्किट का शुभारंभ किया है। तो नाइट स्ट्रीट सर्किट तमिलनाडु सरकार और रेसिंग प्रोसेंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चेन्नई में 3.5 किलोमीटर लगाया गया। इसका मुख्य मकसद क्या है? इस पर रात्रि में दौड़ आयोजित की जाएगी, रात में नटिया में नाइट में दौड़ आयोजित की जाएगी। यह भारत और दक्षिण एशिया का पहला स्ट्रीट सर्किट बन जाएगा जो रात्रि दौड़ की मेजबानी करेगा, पूरे दक्षिण एशिया का, ठीक है, और भारत का ये पहला, भारत का पहला और दक्षिण एशिया का भी पहला ही स्ट्रीट सर्किट होगा जिस पर रात में दौड़ आयोजित करेगा। कितना किलोमीटर लंबा है? 3.5 किलोमीटर। कहाँ? चेन्नई में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। किस ने? तमिलनाडु सरकार ने, रेसिंग प्रोसेंस प्राइवेट लिमिटेड ने ये बनाया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का जो 77वां स्वतंत्रता दिवस अभी हुआ था उसमें भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के नियंत्रण रेखा पर आखिरी 5 गाँव, दन्ना गाँव, ठीक है, में भारत ब्रिज का उद्घाटन किया। तो भारत ब्रिज का उद्घाटन जो है दन्ना गांव में हुआ है, ठीक है। तो आखिरी गांव है, ध्यान रखना है इस चीज़ को, ठीक है, कि जम्मू कश्मीर जो है उसके नियंत्रण जो रेखा है उस पे आखिरी जो गांव है उसका नाम है दन्ना गांव। यहीं पे भारत ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। ये 115 फीट लंबे इस पुल का नाम जो है वीर चक्र विजेता मेजर भगत सिंह की याद में जो है भगत ब्रिज है, ठीक है। हम भी देखिए ये मतलब वीर चक्र विजेता है मेजर भगत सिंह, उन्हीं के याद में भगत ब्रिज इसका नाम रखा गया, ठीक है। ये कहाँ है? तो दन्ना गांव में है, ठीक है। कहाँ पे दन्ना गांव? जम्मू कश्मीर में है, नियंत्रण रेखा के आखिरी गांव है। इसके बाद भारत की बॉर्डर होगी और फिर पाकिस्तान होगा। 115 फीट लंबे जो है ये पुल है, इसका नाम रखा गया है मेजर भगत सिंह को याद में, भगत ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस वर्ल्ड 2023 कौन? मिस वर्ल्ड 2023 ये 71वां संस्करण था। ये 8 दिसंबर 2023 को भारत के श्रीनगर में काश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया। पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में कि अभी मिस वर्ल्ड 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो कश्मीर में आयोजित किया गया, ठीक है। देखिए कश्मीर में उसमें ऑप्शन था लेकिन ये श्रीनगर में हो जाएगा, ठीक है। देखिए श्रीनगर में कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती मंत्री, केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह है, बाबा हैं, ठीक है। इन्होंने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में मंत्रालय की वार्षिक क्षमता का निर्माण का शुभारंभ किया था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आज का।
थोड़ा देर और रुकिए, सभी आपका रिवीजन हो जाएगा। 2 बार 3 बार इसलिए पढ़ते हैं ना, लोगों को लगता है ताकि आपको याद हो जाए एक बार में, हमको यहाँ टेंशन होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं अलकेश कुमार शर्मा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव अलकेश कुमार शर्मा। इसने केरल के मेकर विलेज कोच्चि में ग्रिफिन अरोरा कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। तो ग्रिफिन जो है ग्राफीन अरोरा कार्यक्रम केरल के मेकर विलेज में कोच्चि में आयोजित किया गया था। ये किसने आयोजित किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव हैं अलकेश कुमार। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी ने कक्षा 3 से 12 तक के लिए पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक को अंतिम रूप देने के लिए NIEPA, ठीक है, नेशनल एजुकेशन, देख लीजिएगा क्या होगा इसका फुल फॉर्म भी याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसके चांसलर है महेंद्र चंद्र पंत। इसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय समिति का गठन किया है। 19 सदस्यीय कमेटी है। ये NCERT कक्षा 3 से 12 तक के जो पाठ्यक्रम होंगे, नया एजुकेशन पॉलिसी आया NEP 2020, इसके हिसाब से तीसरी से 12वीं तक के जो नया सिलेबस होगा पाठ्यक्रम और पुस्तक, उसको अंतिम रूप देने के लिए NIEPA के चांसलर हैं महेंद्र चंद्र पंत। इसको जो है 19 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष बना के दे दिया गया है कि भाई इसको तैयार करो। ठीक है, इन्फोसिस के फाउंडेशन के चेयरमैन जो है सुधा मूर्ति और मशहूर गायक शंकर देवन जो है ये, और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के अध्यक्ष विवेक दोकराय, ये भी NCERT की गठित 19 सदस्यीय समिति में है। यानी देश के बड़े बड़े लोगों को भी रखा, विवेक दोकराय है, सुधा मूर्ति है और गायक है शंकर महादेवन। ये 3 लोग भी 19वें सदस्य में, ध्यान रखिएगा। इसके अध्यक्ष कौन है? महेंद्र चंद्र। ठीक है, 21 कक्षा के लिए है, 3 से 12 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है WHO जिसको बोलते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय ने 17 से 18 अगस्त गुजरात के गांधीनगर में पारंपरिक चिकित्सा वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। तो गांधीनगर में हुआ है, तो आपको आएगा क्वेश्चन, पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन गुजरात में कहाँ किया गया? तो गांधीनगर में किया गया। किसने? WHO के और आयुष मंत्रालय। ठीक है, भारत सरकार के आयुष मंत्रालय में। अगला है दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने यात्रियों पर सड़क पर जो मोटर वाहन इस्तेमाल करने के बजाय मेट्रो की सवारी का विकल्प चुनने के लिए, कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के लिए, उनके योगदान बताने के लिए कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल नाम से एक पहल शुरू किया है। तो कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल ये इसलिए लाया गया है, क्या है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लाया कि यात्री जो है सड़क पे मोटरसाइकिल से चलेगा, 4 चक्का से चलेगा तो ज़्यादा क्या होगा? प्रदूषण होगा, कार्बन उत्सर्जन होगा। इसको कम लाने के लिए आप मेट्रो से चलिए, पहल है कार्बन लाइट मेट्रो ट्रेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा कौशल विकास उद्यमिता मंत्री कौन है? कमेंट करने बोले, धर्मेंद्र प्रधान है। और विदेश मंत्री कौन है? अपने जयशंकर भाई हैं। ठीक है, ये दोनों ने संयुक्त रूप से क्या किया है? स्टडी इन इंडिया पोर्टल नामक लॉन्च किया है। ठीक, इसके जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो छात्राएं हैं वो देश के शिक्षण संस्थान में दाखिला में जो है जुड़ी हर जानकारी ले सकेंगे। ठीक है, ये पोर्टल से स्टडी इन इंडिया पोर्टल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और विदेश मंत्री दोनों का नाम पता ही है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भारतीय चुनाव आयोग ने मतगणना जागरूकता और शिक्षा अभियान के लिए अगले 3 वर्ष के लिए अपना नेशनल आइकन बना दिया। तो क्वेश्चन गजब का है, देख लीजिएगा। किसको? तो सचिन तेंदुलकर को। ठीक है, किसने? तो भारतीय चुनाव आयोग ने। किस किस के लिए? मतदाता को जागरूक करना है और शिक्षा अभियान के लिए। ठीक है, इस चीज़ से संबंधित शिक्षा। ठीक है, 3 वर्ष के लिए चुना है नेशनल आइकन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 आर्केस्ट्रा। ओहो, कौन आर्केस्ट्रा समझ रहे हैं आप लोग? वो आता है सो बिहार यूपी में नहीं। G20 आर्केस्ट्रा, जिसमें 20 सदस्य देश और अंतिम जो है आमंत्रित देशों के 101 संगीतकार और गायक। इसने भारत के वाराणसी में सुर वसुधा नाम से अपना प्रदर्शन जो है कर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। ठीक है, वो आर्केस्ट्रा नहीं है जो आप लड़की नचाते हैं। ठीक है, ये आर्केस्ट्रा G20 का जो आर्केस्ट्रा है, ये G20 देश और जो 101 देश जो है, मतलब जो आमंत्रित देश थे वो सब, उसके 101 टोटल संगीतकार और गायक थे इसमें शामिल G20 के ऑर्केस्ट्रा में। ये कहाँ पे? तो भारत के वाराणसी में सुर वसुधा नाम के जो है अपना प्रदर्शन किए और दर्शक बहुत झूम उठे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा ने पुरुषों के लिए दुनिया का सबसे बड़ी और सबसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय प्रतियोगिता रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता का मेजबानी करेगा। तो रूबरू मिस्टर इंडिया प्रतियोगिता गोवा में किसके लिए? पुरुषों के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला आर्टिफिशियल स्कूल जो है शांतिगिरी विद्या भवन है।
शांतिगिरी विद्या भवन केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम में खोला गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जो राष्ट्रपति थे पहले वाले रामनाथ कोविंद, वो 22 अगस्त को इसको तिरुवनंतपुरम में शांतिगिरी विद्या भवन में जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का उद्घाटन किए थे। तो अब समझ में आ गया होगा कि देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्कूल का नाम शांतिगिरी विद्या भवन, कहाँ? तो केरल का राजधानी त्रिवेंद्रम में। किसने उद्घाटन किया? रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र सरकार ने टाटा ग्रुप के मानद जो है चेयरमैन रतन टाटा को राज्य के पहले उद्योग रत्न बताया। पूछा गया क्वेश्चन है 3 एग्जाम में। तो रतन टाटा को राज्य का पहले उद्योग रत्न पुरस्कार दिया गया है। तो अगर कहिए महाराष्ट्र सरकार ने किस व्यक्ति को राज्य के पहले उद्योग रत्न पुरस्कार दिया था? रतन टाटा को, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन बताइएगा, ये पुरस्कार इसी वर्ष शुरू ही किया गया। महाराष्ट्र सरकार ने इस साल इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को शुरू किया है और इसे जो है उद्योग रत्न पुरस्कार शुरू करने का फैसला जो है वो लिया है कि हर साल हम देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई में हुआ मिस दीवा प्रतियोगिता मुंबई में हुआ, उसमें श्वेता शारदा ने मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता। तो मिस दीवा यूनिवर्स 2023 का खिताब किसने जीता? श्वेता शारदा। कहाँ हुआ था? मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2023 के तीसरी वर्षगांठ पर अखिल भारतीय शिक्षा समापन 2023 का उद्घाटन पीएम मोदी ने नई दिल्ली में भारत मंडपम में किया है, ध्यान रखना, भारत मंडपम में किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसमें और भी देख सकते हैं कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी जो है वो उल्लास, ठीक है, उल्लास और नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का प्रतीक चिन्ह, लोगो, नारा, स्लोगन, जन गण साक्षर और मोबाइल एप्लीकेशन सब लॉन्च किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आज का, अगस्त लंबा है, ध्यान रखना है, अगस्त छोटा वीडियो नहीं होगा, अगस्त लंबा चौड़ा वीडियो है। इसको कहिए तो हम अगले 10 मिनट में ख़त्म कर दें, करने के लिए तो हम कर देंगे, ठीक है, चलिए कर ही देते हैं, अगले 10 मिनट में ये आपका ख़त्म हो जाएगा। अभी वीडियो कितना हो गया है देख लेते हैं। हाँ, 10 मिनट काफ़ी हो गए, चलते हैं। उत्तर प्रदेश ने सरकार ने 1 अगस्त 2023 को उत्तर प्रदेश में जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 की मंजूरी दी। उत्तर प्रदेश जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को मंजूरी दिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 अगस्त 2023 को। इससे क्या होगा कि राज्य को पानी पर्यटन और एडवेंचर स्पोर्ट्स को स्थल बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत नेपाल ने शिक्षा, जलापूर्ति और स्वास्थ्य सुविधाओं पर आधारित 4 समझौता ज्ञापन सौंपा है। ध्यान रखिएगा, 4 समझौता किया गया है भारत और नेपाल के बीच, किसकी के लिए? शिक्षा, जल, स्वच्छता, इस सब पे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओबीसी जो है, ओबीसी को उप वर्गीकरण के लिए गठित रोहिणी आयोग अपनी रिपोर्ट 31 जुलाई 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू को सौंप दी थी। तो अभी कहेगा रोहिणी आयोग किससे संबंधित? तो ओबीसी से, उसके उप वर्गीकरण से, ठीक है, और ये रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया है। इसका गठन कब हुआ था? तो रोहिणी आयोग का गठन 2017 में हुआ था। बहुत VVI क्वेश्चन हो गया ये आपके लिए, ठीक है, VVIM, ध्यान रखिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, MI देना था, ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रोहिणी आयोग, ठीक है, इधर न्यायमूर्ति थे रोहिणी, 2017 में गठित किया गया था, किसके लिए? ओबीसी के उप वर्गीकरण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रधानमंत्री जूम करना भूल गए थे, चलिए दिख रहा होगा आप लोग को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अमृत भारत योजना के तहत 508 रेलवे स्टेशन के पूर्ण विकास के आधारशिला लेकर रखी है। इसका मुख्य मकसद ये है कि यात्री को हर प्रकार का सुविधा रेलवे स्टेशन पे फ्लाइट वाला अनुभव हो सके। नेक्स्ट 508 याद रखना है, अमृत भारत योजना, मोदी जी 6 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। नई दिल्ली में 9वें भारत अंतर्राष्ट्रीय MSME जो है MSME स्कोप शिखर सम्मेलन 2023 किया है। तो कहाँ हुआ? मनोज सिन्हा नई दिल्ली में उद्घाटित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र के सभी सरकारी स्कूल में मुफ्त इलाज और अन्य स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया है। यानी किसने? महाराष्ट्र ने सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज और अन्य सुविधा सेवा भी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित 2418 अस्पताल और चिकित्सा केंद्र में ये सुविधा रहेगा। राज्य अपने अस्पताल में सुविधा देगा। संचार मंत्रालय के तहत दूरसंचार विभाग 7 अगस्त को भारत इंटरनेट उत्सव मना रहा है। भारत इंटरनेट उत्सव 7 अगस्त, ठीक है, कौन मनाएगा? संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग मनाएगा। इसका उद्देश्य क्या है कि लोगों के जीवन में इंटरनेट द्वारा लाए गए परिवर्तन के बारे में विभिन्न सशक्त वास्तविक जीवन की कहानियाँ को साझा किया जाए, ठीक है, तो कहानियाँ साझा की जाएगी कि लोगों के जीवन में इंटरनेट आया और क्या बड़ा परिवर्तन लेकर आया। क्या तारीख को? 7 अगस्त को। क्या है? भारत इंटरनेट उत्सव। किसने लाया है? देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पर्यटन मंत्रालय ने टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए स्वदेश 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और नमिषारण्य को विकास स्थल के रूप में पहचान की है। पर्यटन मंत्रालय, ठीक है,
टिकाऊ और जिम्मेदार पर्यटन स्थल हो, दोनों जगह बता दिया। स्वदेश देश दर्शन 2.0 प्रोग्राम। चलिए अगला क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्र सरकार और सरकारी उपक्रमों के लिए लंबित संविदा संबंधी विवाद को प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विवाद से विश्वास 2 लाया है। ये 2-3 चीज़ है, ध्यान, विश्वास एक 1 है एक 2 है। चलिए पहले यही देख लेते हैं सिर्फ हम कि विवाद से विश्वास संवाद यह लाया गया है, ठीक है। ये क्या है, संविदा संबंधी विवाद को प्रभावी ढंग से खत्म किया जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके लिए जो है केंद्रीय बजट 2023-24 में बातें थी, योजनाएं थी। अगला क्वेश्चन है कि CBSE ने 1 से 12वीं तक के सभी कक्षा के लिए स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है। आप लोग पढ़े ही होंगे, ठीक है, एक पीरियड रखना पड़ेगा इसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को मिला दिया है और इसका नया नाम होगा प्रोजेक्ट टाइगर एंड एलिफेंट, क्योंकि एक ही जगह दोनों पे अधिक खर्चा हो रहा था। तो ये मानिए कोई ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पे एलिफेंट भी रहेगा और टाइगर भी रहेगा, तब अलग से इसके लिए पैसा आता था इसके लिए। अब दोनों का काम है बाहरी, मतलब इसी एरिया का मेंटेन ही करना, तो दोनों को मिला के पैसा बचत होगा। समझ रहे हैं ना बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्योग मंत्री है जितेंद्र सिंह ने 108 पंखुड़ी वाले कमल फूल की एक नई किस्म नीमो 108 का अनावरण किया। आपको पता होगा किसने इसको बनाया था, कल ही कराया था फटाफट 100 में। नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 108 पंखुड़ी वाला एक फ़ोन विकसित किया जिसका नाम नमो 108 है। इसका अनावरण किया केंद्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह। ये कहाँ पर, लखनऊ में पड़ता है, नेशनल बायोटेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जो है गैर लाभकारी इंटरनेट सोसाइटी द्वारा जारी पल्स इंटरनेट रेजिलेंस इंडेक्स, ठीक है, के अनुसार भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशिया क्षेत्र में 6ठे स्थान पे, 6th नंबर पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारत इंटरनेट लचीलेपन के मामले में दक्षिण एशिया के क्षेत्र में 6ठे स्थान पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारत के मुख्य न्यायाधीश जब जो है DY चंद्रचूड़, क्या मेरा नंबर क्या, कमेंट कीजिए। 7 अगस्त को जो है हिंसाग्रस्त मणिपुर में उपचार स्पर्श प्रदान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मत्तल की अध्यक्षता में एक जो है उच्च न्यायालय के 3 पूर्व न्यायाधीश की एक महिला समिति गठित किया, क्योंकि मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हुआ था, दुर्व्यवहार हुआ था, जो कभी भी किसी देश में नहीं होना चाहिए इस तरह की घटनाएं, ठीक है। तो ये DY चंद्रचूड़ जी जो है एक्शन लिए थे, ठीक है। DY चंद्रचूड़ जी हिंसा प्रभावित मणिपुर जो है इसमें जो है क्या गीता मित्तल की अध्यक्षता में जो है ये अभी जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और उच्च न्यायालय जो है के 3 पूर्व न्यायाधीश की एक महिला समिति गठित की थी, क्या जांच किया जाए इसकी। नेक्स्ट गीता मत्तल को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 7 अगस्त को बिहार में G20 जो है सदस्य देश को समर्पित टुगेदर वी आर्ट, ठीक है, क्वेश्चन फटाफट में भी था, टुगेदर वी आर्ट ए नामक एक विशेष कला प्रदर्शनी पटना के बिहार संग्रहालय में लगाया गया था। बिहार संग्रहालय, ध्यान रखिएगा, ये 2 महीने तक चलेगी, 7 अक्टूबर 2023 को ही समाप्त हो जाएगी। शुरू हुआ 7 अगस्त को, 7 अक्टूबर को ही समाप्त होगा। इसका उद्घाटन अपने जो है किए थे पलटू राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, राजस्थान सरकार ने हाल ही में शासन सुधार करने के लिए प्रशासन का विकेंद्रीकरण के उद्देश्य से कितने नए जिला बनाया, तो 19 गो जिला सबको याद है, 3 नया संभाग प्रमंडल भी याद रखना है, तो ये दोनों याद रखिएगा, 3 नए जिले और 3 नए संभाग राजस्थान सरकार लाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द्रौपदी मुर्मू ने 5 अगस्त 2023 को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन किया। पुस्तकालय महोत्सव 2023 का उद्घाटन प्रगति मैदान में हुआ है, द्रौपदी मुर्मू की थी, ठीक है। संस्कृति मंत्रालय जो है ने पुस्तकालय की बंद अलमारी से किताब को विरासत को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए 2 दिवसीय पुस्तकालय महोत्सव लाया है। यानी बंद अलमारी में पुस्तकालय में जो रखा रहता है किताब, उसको विरासत, ये हमारी विरासतें हैं, ये आम लोग तक पहुँचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेजन इंडिया ने कहाँ पर देश का पहला, अमेजन इंडिया ने देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर लॉन्च किया है, श्रीनगर के डल झील में किया, श्रीनगर के डल झील में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ के मुख्यमंत्री और क्या नाम है, अमृत वृक्ष आंदोलन वेब पोर्टल मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, तो ये असम के मुख्यमंत्री होंगे हेमंत बिस्वा शर्मा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हर घर तिरंगा अभियान जो है कब से कब तक चला है, तो हर घर तिरंगा अभियान 13 से 15 अगस्त तक देश भर में चलाया गया था। इसका उद्देश्य क्या था कि व्यक्ति अपने आवास पर क्या करे, गर्व से राष्ट्रीय ध्वज को लगाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंटरनेट से वंचित और कमजोर सिग्नल वाले इलाकों में UPI लाइट वॉलेट के जरिए ऑफलाइन भुगतान की अधिकतम राशि 200 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 500 रुपया। किसने किया है, तो RBI ने, ध्यान रखना कि इंटरनेट से वंचित इलाका है या जहाँ पर सिग्नल सही नहीं मिल रहा है इंटरनेट, वहाँ पे UPI लाइट वॉलेट लाया गया है।
कि ऑफलाइन भुगतान की जो है राशि अधिकतम 200 से कितना होगा 500 कर दिया गया अभी आरबीआई द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा परीक्षण अवसंरचना योजना, रक्षा प्रशिक्षण अवसंरचना योजना के तहत भारत का पहला ड्रोन सामान्य परीक्षण केंद्र कॉमेट टेस्टिंग है सेंटर, ये तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 11 अगस्त को दिल्ली में केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने हर घर तिरंगा बाइक रैली को उपराष्ट्रपति धनखड़ द्वारा हरी झंडी दिखाया गया था। 11 अगस्त को नई दिल्ली से निकला था हर घर तिरंगा, ठीक है। और इसमें कौन कौन थे, केंद्रीय मंत्री और सांसदों की थी बाइक रैली, सब बाइक से हर घर तिरंगा बाइक रैली, ये उपराष्ट्रपति अपने हरी झंडी इसको दिखाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने केंद्र को 3 महीने के भीतर भारत में हवाना सिंड्रोम की संभावना की जाँच के लिए निर्देश दिया है। हवाना सिंड्रोम क्या है भाई, तो मानसिक स्वास्थ्य लक्षण के जो है एक समूह को संदर्भित करता है। देखिएगा, आमतौर पर बिना किसी बाहरी शोर के कुछ आवाज़ सुनना और मतली, चक्कर और सिर दर्द, स्मृति हानि, संतुलन संबंधी समस्या इसमें शामिल है। किसमें, हवाना सिंड्रोम में। कौन न्यायालय ने, कर्नाटक उच्च न्यायालय। किसको, केंद्र को। कितने महीने में, 3 महीने के भीतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीबीआई अकादमी इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य बनी है। क्वेश्चन आ जाए कि सीबीआई ने या इंटरपोल ग्लोबल अकादमी नेटवर्क की 10वीं सदस्य कौन है, तो सीबीआई, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आगे है लास्ट पेज पे, हम लोग अब 2 मिनट रुकिएगा, ख़त्म ही कर देते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, इन्होंने भोपाल में भारत के लोक और जनजाति अभिव्यक्ति को राष्ट्रीय महत्व का जो उत्कर्ष और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उन्मेष का उद्घाटन किया। दोनों याद रखना, उत्कर्ष और उन्मेष, ठीक है, ध्यान रखना। ये भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्ति के लिए राष्ट्रीय महोत्सव था उत्कर्ष, और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव क्या था, उन्मेष, दोनों याद रखना है। पहला क्या याद रखना है, भारत के लोक और जनजातीय अभिव्यक्ति के राष्ट्रीय महोत्सव का नाम क्या था, उत्कर्ष, और अंतर्राष्ट्रीय साहित्य उस महोत्सव का नाम क्या था, उन्मेष। दोनों कहाँ हुआ, भोपाल। कौन उद्घाटित किए, द्रौपदी जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ के उद्योग और आईटी मंत्री जो है केटा रामाराव ने हैदराबाद में भारत का पहला कृषि डाटा एक्सचेंज सेंटर लॉन्च किया है। तेलंगाना के उद्योग और आईटी मंत्री हैं केटी रामाराव, ये भारत का पहला कृषि और डाटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किए, हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेलवे को न्यू अमरावती स्टेशन, रेलवे का न्यू अमरावती स्टेशन जो है भुसावल डिवीजन का पहला स्टेशन होगा, और मध्य रेलवे का तीसरा होगा जो पिंक स्टेशन बन गया, ठीक है। तो पिंक स्टेशन किसको बनाया गया है, न्यू अमरावती स्टेशन को, ठीक है, अमरावती स्टेशन को। भुसावल डिवीजन में पहला है और मध्य रेलवे में तीसरा है, ठीक है। पिंक स्टेशन क्या होता है कि ऐसा स्टेशन जो पूरी तरह से महिला कर्मचारी द्वारा चलेगी, यानी हर कर्मचारी न्यू अमरावती स्टेशन में क्या होगा, महिला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रौपदी राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में सांस्कृतिक केंद्र और नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पर 100 रुपये का सिक्का जारी हुआ। तो 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया किसके अवसर पे, तो पूर्व मुख्यमंत्री एनटी रामाराव के शताब्दी वर्ष के अवसर पे। ये आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री थे, ठीक है, ध्यान रखना। कहाँ से कि राष्ट्रपति भवन जो है संस्कृति केंद्र, राष्ट्रपति संस्कृति भवन केंद्र नई दिल्ली से की थी। अगला क्वेश्चन है कि G20 फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत कहाँ, नई दिल्ली से हुई है, और इसकी शुरुआत सत्यजीत रे की जो पाथर पंचाली जो है इसकी स्क्रीन से हुई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्त मंत्रालय ने ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न की कंपनी का अपग्रेड की मंजूरी दी। वित्त मंत्रालय बोला कि ये जो ऑयल इंडिया लिमिटेड है ना, इसको महारत्न का दर्जा दो। तो भारत की जो है 13वीं महारत्न बन गया कौन, ऑयल इंडिया लिमिटेड। अच्छा बताइए कौन देगा इसको, तो देता है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम विभाग, लोक महारत्न मिनी का दर्जा देगा, ठीक है। अगर कहे 12वीं महारत्न कंपनी कौन थी, तो ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड था, REC, ठीक है, ध्यान रखिएगा। रूरल इलेक्ट्रिकल कंपनी ये लिमिटेड, ठीक है। देश के लिए अपना जीवन न्यौछावर करने वाले वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए 9 अगस्त 2023 से 30 अगस्त 2023 तक जो है एक देशव्यापी अभियान चला जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। किसके लिए है, तो वीर को जो है हमारे वीर योद्धा हैं जो देश पे अपनी जान न्यौछावर करते हैं उसके लिए है। ये 9 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा। ये मेरी माटी मेरा अभिमान योजना है ताकि वीरों को याद करके देश के हर विभिन्न कार्यक्रम में ऐसा जो है लोगों तक संदेश फैलाया जाए। अगला क्वेश्चन है आपका कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण
हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारी बारिश के कारण मानव जीवन और संपत्ति के हुए नुकसान को देखते हुए पूरे राज्य में प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया है। तो कहेगा पूरे राज्य में प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया है किसने, तो हिमाचल प्रदेश। किस लिए, तो बहुत ज़्यादा वर्षा हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना केंद्र नाविक और मछली पकड़ने वाले समुदाय के लिए समुद्री मोबाइल ऐप है, ठीक है, समुद्री मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजमार्ग यात्रा ऐप, ठीक है, राजमार्ग यात्रा ऐप भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जो NHAI इसके द्वारा लॉन्च किया गया। क्या है, राजमार्ग का उपयोग करने वाले लोगों को अनुभव जो है बेहतर हो सके इसके तहत। नशीली दवा के खतरे से लड़ने के लिए राष्ट्रपति मुर्मू ने कोलकाता में ब्रह्म कुमारी रीज द्वारा आयोजित नशा मुक्ति भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान, मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल, तो क्या है, नशीली दवा से खतरे से लड़ने के लिए द्रौपदी मुर्मू जी कोलकाता में ब्रह्म कुमारी जो है इसके द्वारा आयोजित नशा मुक्ति भारत अभियान की शुरुआत की थी। अभी आई थी हमारे कैंप में ब्रह्म कुमारी जी रक्षाबंधन के दिन राखी बांधने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना। PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा लाया गया। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये OBC EBC गैर अनुसूचित और खानाबदोश अर्ध जो है घुमक्कड़ जनजाति, ठीक है, ये सबको जो है 9 से 12 तक के पात्र 15,000 मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाए। ये PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना 2023। आज जो है ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। आपका 2 महीने का करंट पूरा जो है हम कंप्लीट कर दिए ड्यूटेरिया में जो जोड़ा था। इस वीडियो को आप 3 से 4 बार देखेंगे, ठीक है, हर चीज़ आपको याद हो, ठीक है, A to Z। 18 में 38 तो हुआ था उस टाइम, हम बोले 12 मिनट लेंगे, 10 से 12 और 7 मिनट लगा, ठीक है, 45 हुआ है और देखिए आपका कंप्लीट है वीडियो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब आएंगे तो ये आपका राष्ट्रीय घटनाक्रम हम अभी कराए हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय बचा हुआ है, क्या है, उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय है और साइंस एंड टेक बचा हुआ है, उसके बाद फाइनेंशियल बचा है, वित्त बचा है। तो ये कोशिश करेंगे 2 वीडियो में पूरा का पूरा करा दें, न्यू वाला जो अगस्त और सितंबर को जोड़ा गया है उसको, ठीक है। ये दोनों जब हो जाएगा तो आपका करंट कंप्लीट लगभग हो जाएगा, नए चीज़ सारे कंप्लीट हो जाएंगे। पुराने वीडियो अगर आप लोग कहेंगे कि नहीं सर ये वीडियो को कंटिन्यू रखिए और पुराने जितने हैं सभी को ख़त्म कर दीजिए, तो हम वीडियो क्या कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है BPSC का जो टेस्ट अभी चल रहा है विजन का और इस प्रयास IAS का हो गया और दृष्टि का हो गया, ये जो हम टेस्ट करके वीडियो डालते हैं उस वीडियो को गौर से देखिए, ठीक है। एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन को सुनिए, समझिए, इसी टाइप का क्वेश्चन रहने वाला है। आपको भले मज़ा नहीं आता हो वीडियो देखने में, लेकिन मज़ा लाना है, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर वही पूछेगा, नहीं तो 68वीं से बदतर हाल 69वीं में होगा, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और जो बिहार पुलिस के लिए है, जितना सीट है भाई साहब उस हिसाब से जो क्वेश्चन दे रहे हैं उसमें 70 कट ऑफ काफ़ी है, ठीक है। अगर उस क्वेश्चन में आपको 70 आ रहा है रेगुलर, तो आप समझिए कि आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है। नंबर ऑफ सीट भी देखिए बहुत ज़्यादा है, 21,391 है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग टेलीग्राम चैनल से नहीं हैं जुड़ जाइए, और बाकी जो लोग नए हैं यूट्यूब पे, वो यूट्यूब को मेरे चैनल जो है अफसर सर्कल, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन बगल में दिखेगा उसको टिक लीजिए, ताकि कोई भी वीडियो डाले तो पहले आपको तुरंत क्या हो जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। टाटा बाय बाय।